राम राम जी सारण है। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं। जो अंकित भारती सर ने एसएससी जीडी की बुक निकाल रखी है, इसका हमने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कवर किया। टॉपिक कवर का मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस कर लिया और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो वाला टॉपिक, जिसका पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, जब तक मैंने ये बातें बोली आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ ली। आप सभी जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, नजदीक नजदीक वालों की गुणा करते हैं। 5 के x के गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपको सर, 5x आ जाएगा। ठीक है, बराबर का निशान लगा दिया। दूर दूर वालों की गुणा करते हैं, 75 गुणा में 3 आ जाएगा, यानी कि 5 से काटूंगा 15 आ गया। 15 गुणा में 3 कितना हो गया, 45 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाप एक बात हो, मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्या मेरे दिमाग में कुछ फितूर है क्या कि मैं ऐसा लिखूंगा और इतना सारा लिख के अपनी 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड खराब करूंगा? अगर यही क्वेश्चन आ गया जो 12 जनवरी 2023 में पूछा था पिछली साल, अगर यही क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसे क्यों लिखूंगा? मेरे भाई मेरे जो इतना पता, हम नजदीक नजदीक वालों की गुणा करते हैं दूर दूर वालों की। इस 5 से डायरेक्ट 15 को काटूंगा और 15 से 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो दूंगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 45 आंसर आ जाएगा। इस सब कुछ लिख के आपका और मेरा कीमती समय खराब नहीं करना। चलो मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये तो यही लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा टाइप करना भूल गया था जल्दबाजी में, उसके लिए आपको सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेंगे। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ। ठीक है, मैं आपको हर बार बोलता हूं, पिछली वीडियो में बोलता था, उसी पिछली वीडियो में बोला था, पहली वीडियो में भी बोला था, जब भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो तो आपने एक बार मोटी मोटी नजर ऑप्शनों पर लेकर जानी है। उसका फायदा क्या है, चलो देखना। बहुत सारे बच्चे कैसे करें, जैसे 5 ए था, इसकी जगह 5 ए का मान लिया, 5 से कितना हो गया 15। ठीक है, प्लस में बी का मान 1 था तो इसकी जगह 1 लिख दिया, 5 से कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद में अनुपात है, 5 की जगह लिखा कितना हो गया, 5 की जगह लिख दिया कितना हो गया 15 लिख दिया। फिर क्या है, माइनस का निशान है, 4 घटा दिया, कितना लिखा 11 गया, यानी कि आंसर कितना गया 19:11। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपको सर 19:11 आ गया। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे? आपको नहीं लगता कि आप फिर अपना समय खराब कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि आप आपका समय खराब कर रहे हो? जब आपने ऑप्शन देख लिए तो हमने इतना लिखना क्यों है? इतना क्यों लिखना मेरे भाई? हम डायरेक्ट 5 से कितना हो गया 15, 1 की वैल्यू 1 यहाँ रख दिया, 4 1 में 4 कितना, 15 4 कितना हो गया 19, यानी कि जो ऑप्शन जो अपना पहला ऑप्शन आएगा उसमें क्या लिखा आएगा आपको सर, उस पहले ऑप्शन में लिखा आएगा 19। ठीक है, 19 किस में लिख रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। चलो मैं दूसरा है ना, दूसरा सोल्व ही नहीं करूंगा। क्यों करूंगा दूसरा सोल्व? क्यों मैंने 5 से 10 सेकंड खराब करने? ठीक है, चलो आओ फिर मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आप में से 80 से 90% बच्चे पता है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? मैं पहले एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन को कैसे करते हो, फिर हम इसको बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ए लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है, कितना लिख दिया 5:8। फिर क्या है, ये लिख दिया, 4 लिख दिया, 7 लिख दिया। इधर खाली है, मान लो सी की जगह 8 लिख देते हैं, इधर खाली है, इधर 4 लिख देते हैं। कितना करते हैं 20, 8 चौके 32, 8 सती 56। ठीक है, यहाँ से लिखा था 20 32 56 लिख दिया। फिर काटते हैं, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 14 चौके 56, यानी 5 8 14। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 80 से 90% ऐसे करते हैं। अगर ऐसे नहीं करते तो मैं फिर बता देता हूँ वो कैसे करते हैं। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप देखना इतना सोल्व करने में आपको कितनी सेकंड लगे। दूसरा तरीका कैसा होता है इसका, ए अनुपात बी कितना है 5:8, बी अनुपात सी कितना है 4:7। इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 चौके कितना हो गया 20। फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 अट्ठे कितना हो गया 32। ठीक है, फिर इसकी गुणा करें, कितना 8 सती 56। ठीक है, फिर वही काटा पीटी करेंगे, आंसर वही आना है 5 8 14। मेरे भाई हमने ऐसा नहीं करना, मेरे भाई हमने ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हमने चिंटू कैंडी क्वेश्चन पे हमने मात्र 2 या 3 सेकंड देने हैं। मेरे को पता है ए बी का अनुपात कितना था 5:8। 5:8 किस में है, इसमें है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अपनी ट्रिक ये भी चली। ठीक है, दूसरा बात क्या है, इनमें कॉमन क्या है आपको सर, इनमें कॉमन है बी। ठीक है, बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे कितनी 8 है, तो अगर मैं बी की वैल्यू एक समान करूंगा तो इधर कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यानी कि 8:14 किस में है पीछे से 8:14 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी वैल्यू कॉमन दिखती है इनमें, जो भी वैल्यू कॉमन दिखती है यानी कि बी भी कॉमन है, तो इनकी वैल्यू को समान कर लेते हैं।
इनकी वैल्यू को समान कर लेते हैं। इधर 5:8 थी, ठीक है, इधर 4:7 है, यानी कि इसकी वैल्यू को मैंने कॉमन किया तो 8:14 जिस अनुपात में है वही ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो समझाने के लिए बताया मैंने। अब हम इनका कैसे प्रयोग करके 90 डिग्री पर घुमाएंगे क्वेश्चन को, अभी आप आगे देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैक और जोन का धन का अनुपात कितना है? जैक और जोन है, इनके धन का अनुपात है, थोड़ा कट गया था, ये लिख दिया। इनके धन का अनुपात कितना है? 7:13 है। जैक को मैंने ए मान लिया, जोन को मैंने बी मान लिया। ले भाई, ए मान लिया, बी मान लिया, कितना है? 7:13। ठीक है, उसके बाद में जोन को बी माना था और जोन्स हो गया सी, यानी कि बी और सी का अनुपात कितना है? आप कहोगे सर 9 अनुपात कितना है? 11 है। 9:11। और पूछा इसने जोन्स के पास कितना देना है, यानी कि जोन्स की वैल्यू दी है। ठीक है, उससे पहले इसने एक बात और की है, यदि जैक के पास 6300 रुपए है, यानी कि मैं अगर जैक की वैल्यू निकालता हूँ, 9 इन दोनों की गुणा करता हूँ, 9 से कितना हो गया? 63। ठीक है, मैंने ए और सी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू मैं क्यों निकाल लूंगा? अगर मैं बी की वैल्यू भी निकालूंगा तो क्यों मैंने 5 से 10 सेकंड खराब करने? जो चीज पूछे हम सिर्फ उसी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें जोन्स की वैल्यू निकालनी है और मान दे रखा है जैक की वैल्यू का। जैक का धन अपने पास है 63 यूनिट, लेकिन ये कह रहा है 63 यूनिट नहीं है, 6300 यूनिट है, यानी कि कितने गुना है? 100 गुना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जोन्स की वैल्यू निकालता हूँ, 11 की और 13 की गुणा करता हूँ, मेरे पता 13 दाएं 130 होता है, 130 और 13 कितना हो गया? 143। 63 यूनिट की वैल्यू 6300 थी, 100 गुना थी, तो 143 की 100 से गुणा करूं तो 143 के पीछे 2 जीरो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो आप आपके तरीके से तो करोगे ही मेरे भाई। देखो, जो मैं बताना जा रहा था ना आपको, दूसरे क्वेश्चन में मैं बताने जा रहा था, उस तरीके का प्रयोग हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था मेरे को पता है, ए बराबर है 2/3, ए बराबर है 2/3 बी। ठीक है, अब मेरे को पता है बी अगर मैं ए के नीचे लाऊंगा, बी को अगर मैं ए के नीचे लाऊंगा क्या बच जाएगा? 2/3 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बटे बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3 का मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, सी की वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर 2/3 ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी और सी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं लगा? दिल से सोच के बताना। मैं हर बार यही कहता हूँ, दिल खोल के तो देख, मैथ आपके साथ है। ठीक है, मैथ मैथ नहीं मैथ। ठीक है, चलो, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिक की पुस्तकों की संख्या के 2/3 बराबर है। देखो, जब भी आपको इसी टाइप की लुल्लुपुंजू क्या बोलते हैं इसको स्टेटमेंट दी, तो हमने ना टुकड़ों में ही करनी है। मान लो कि मैथ की पुस्तकें थी, ठीक है, मैथ की पुस्तकों का, ठीक है, मैथ की, चल पड़े यार, चल पड़े, गुस्सा मत हो मेरे भाई, गुस्सा मत हो प्लीज यार, मान जा। हो नहीं मानना का, मान जा मान जा, नहीं मानना तो तुझे पड़ेगा। मैथ की पुस्तकों का मतलब गुणा, 25% को लिख दिया हमने 1/4। ठीक है, भौतिक की पुस्तकों के 2/3 के बराबर है। भौतिक को बोलते फिलते, फिजिक्स की पुस्तकों के 2/3 के बराबर है। मेरे को पता है अगर मैं इस पी को यहां पर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? m/p हो जाएगा। ठीक है, और जो 1/4 है, ये जो 2/3 है, इसके गुणा में हो जाएगा 4/1। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जो मैं एम पी को इस साइड लेके आऊंगा तो 2/3 है, तो ये उलट के इसके गुणा में हो जाएगा 4/1, यानी कि 4 दूनी कितना हो गया? 8। 8/3 का मतलब क्या है? 8/3 का मतलब क्या है? एम की वैल्यू 8 है और पी की वैल्यू 3। 8:3 है क्या किसमें? यानी कि इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब मूव करते हैं। मानता हूं, समझता हूं, उम्मीद भी करता हूं आपसे कि आपको ये बात जो मैंने बताई अच्छी लगी। अगर नहीं लगे तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ से देख, मैथ की पुस्तकों का 1/4 है, फिजिक्स की पुस्तकों 2/बराबर, यानी कि मैं एम को, पी को एम के नीचे लेके आऊंगा, एम के नीचे पी को लेके आऊंगा। ठीक है, जो 2/3 था। ठीक है, और ये पी है ना, इसकी गुणा में चला जाएगा, यानी कि
4/1 हो जाए। 4 दूनी कितना होता है 8/3, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 है। 8/3 का m की वैल्यू 8, p की वैल्यू 3, 8/3, 8:3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंधन और विज्ञान की सीटों 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, 7 कौन सी पुस्तकें थी? इंजीनियर है, प्रबंधन है, विज्ञान है, ठीक है। एबीसी मान लेते हैं यार, इनको छोड़ एबीसी मान लिया, ठीक है। 7:8 में है, 7, 8, 9 है। अगर मैं इनके अनुपात के पीछे 2 जीरो लगा देता हूं, यानी कि इनको मान लेता 800, इसको मान लिया 900, इसको मान लिया 700, ठीक है। होता क्या, फिर 20% की वृद्धि। 700 का 20% मैंने कल भी बताया था, 700 का 20% 140 होता है, यानी कि ये हुआ 840। अनुपात में 800 का 30% होता है 240, ठीक है, यानी कि ये हो गया 1040, ठीक है। 900 का 60% कितना हो गया, 9 का 54, 540, यानी कि ये कितना हो गया 1440 रुपए। अब आपसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं मैंने कैसे निकाला। मान लो कि 700 था, 700 का 20% निकालना था मुझे। मैंने कल भी बताया, इस परसेंट के लिए मैं बटे में 100 कर देता हूँ, फिर इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, इनकी गुणा कर दूंगा। मेरे भाई अगर मैंने डायरेक्ट ही करना, पहले बटे में 100 करना फिर काटना, तो मैं इसको ऐसा क्यों लिखता हूँ? मैं ऐसे नहीं लिख दूंगा। 700 का 20% मुझे निकालना है, तो जीरो काट के 7 और 20 की गुणा करूंगा, 140 ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा। मैंने करना कि इनका अनुपात बताना है, 0 0 0 काट दी, 4 से काटेंगे 4 21 आ गया, 4 से काटेंगे 26 आ गया। अब मैं इसको 144 को 4 से नहीं काटूंगा, मेरे को पता जो भी अपना आंसर आएगा 21:26 आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब मैं 2 ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी आपको अच्छा लगा। अगर ये तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं भी करना चाहो तो ये भी आपकी मर्जी है, ये भी आपकी मर्जी है। जबरदस्ती नहीं होती, आपको पता भी है, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते कुछ एक समय तक चलते हैं। यदि 90 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, तो दोनों भागों का मान क्या होगा मेरे भाई? 3 और 2 कितना होता है 5, 5 की वैल्यू कितनी 18, 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18, 18 दूनी कितना होता है 36, 36। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं बी की तो वैल्यू, दूसरे भाग की तो वैल्यू निकालूंगा ही नहीं, ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन को आंसर कर दे दूंगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग रेशो वाले टॉपिक से पूछा ही जाता है। देखो 6:4:10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है, तो तीनों संख्याएं याद कीजिए। पहले तो जो 6 4 10 है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 2 से काटता हूं 3 ने लिख दिया, फिर 2 से काटता हूं 4 को मैंने 2 लिख दिया, और 10 को काटता हूं तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। ये संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग, यानी कि ये इधर x मान लिख दिया मैंने, x लिख दिया, x लिख। 3 का वर्ग कितना होगा आपका? हो गया सर 3 3 होता 9x हो गया। 4 का 9 चौकी चौकी, और सॉरी 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया। 5 का 25x स्क्वायर हो गया। 25 और 4 29 और 9 कितना होता है 38, यानी कि 38x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी? आप खुद बोलो सर, इसने दी है, कहां दी है? ये दे रखी 3800, ठीक है। 38x स्क्वायर की वैल्यू इसने 3800 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको? सर हो जाएगी x स्क्वायर की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो मैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 है, तो इसने पूछा क्या है? जो तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्या है ना, इनकी संख्याएं बतानी हमने, संख्याएं बतानी, यानी कि अगर इस x को, यानी कि 3x को, जो 3x लिख रहा था, इस x की जगह मैं 10 लिख देता हूं, तो कितना आ जाएगा आपको? सर 3 दाई कितना आ गया 30। 2x की जगह 10 लिखता हूं तो 10 दूनी कितना हो गया 20, 30 20। अगर मैं 5 की जगह 10 लिखता हूं तो कितना होगा? 5 दाई 50, यानी कि 30 20 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। चलो फिर मेरे दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में नए एपिसोड के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।